ये कहानी है एक ऐसी नदी की जो कभी तबाही और बर्बादी का प्रतीक थी, लेकिन आज वही नदी भारत की औद्योगिक शक्ति की रीढ़ बन चुकी है। चलिए दामोदर के इस हैरान कर देने वाले सफर को समझते हैं। मतलब कोई नदी शोक की नदी कैसे बन सकती है? सोचकर ही अजीब लगता है ना। इस नाम के पीछे एक बहुत ही तूफानी और दर्दनाक अतीत छिपा है। चलिए उसी अतीत में झांकते हैं। आज हम दामोदर को जिस रूप में जानते हैं, पहले वो वैसी बिल्कुल नहीं थी। इसके एक कह सकते हैं बहुत ही डरावनी पहचान थी। एक ऐसी नदी जिससे लोग मोहब्बत नहीं बल्कि खौफ खाते थे। इसे शोक नदी कहा जाता था, यानी दुख की नदी। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस दर्द की आवाज थी जो हर मॉनसून में सुनाई देती थी। जब इसकी विनाशकारी बाढ़ आती थी ना, तो सब कुछ तबाह कर देती थी। तो आखिर ये नदी आती कहां से है और इसका सफर कैसा है? चलिए इसके पूरे रास्ते को देखते हैं। तभी तो हम इसकी असली ताकत और इसके असर को समझ पाएंगे। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। यहीं के पहाड़ियों से दामोदर का जन्म होता है और फिर वो पहाड़ों और घाटियों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती है। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। पता है कितना लंबा? करीब करीब 541 किलोमीटर्स। इस दूरी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी विशाल नदी है और कितने बड़े इलाके पर इसका असर पड़ता होगा। तो झारखंड से शुरू होकर ये नदी पश्चिम बंगाल में दाखिल होती है और फिर एक लंबा सफर तय करके कोलकाता के पास जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। और पता है, यहीं से इसकी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। सालों तक बाढ़ की तबाही झेलने के बाद आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया गया। एक ऐसा प्लान बनाया गया जो सिर्फ इस नदी को काबू करने के लिए नहीं था, बल्कि इसे एक अभिशाप से वरदान में बदलने का प्लान था। और मजे की बात पता है क्या है? इस पूरी समस्या का हल भारत में नहीं बल्कि अमेरिका से प्रेरित था। वहां 1933 में टेनेसी वैली अथॉरिटी यानी टीवीए बनी थी। ठीक उसी मॉडल पर भारत ने 1948 में बनाया दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसे हम डीवीसी के नाम से जानते हैं। मतलब एक ग्लोबल आइडिया पर लोकल एक्शन। तो डीवीसी का काम सिर्फ बाढ़ रोकना नहीं था, नहीं, ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था। मतलब एक तीर से कई निशाने। पहला, बाढ़ को कंट्रोल करना। दूसरा, खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना। और तीसरा और बहुत जरूरी, इंडस्ट्रीज के लिए बिजली पैदा करना। अब देखिए, इतने बड़े प्लान को सिर्फ कागज पर बनाना तो आसान था, लेकिन इसे हकीकत में उतारना, इसके लिए तो इंजीनियरिंग का एक कमाल चाहिए था। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो कुदरत की ताकत को एक नई दिशा देने जैसा था। तो इस जबरदस्त काम को पूरा करने के लिए बनाए गए 4 बड़े बड़े डैम, जी हां 4, और यही 4 डैम थे जो इस नदी के पूरे बहाव को, इसकी पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। तो देखिए ये कैसे किया गया। तिलैया और मैथन डैम बनाए गए दामोदर की सबसे अहम सहायक नदी बराकर पर। फिर कोनार डैम बना कोनार नदी पर और पंचेत डैम बनाया गया मेन दामोदर नदी पर। इन चारों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे बाढ़ पर पूरी तरह काबू पाया जा सके। और जैसे ही नदी पे काबू पाया गया, उसके बाद जो हुआ वो सच में किसी जादू से कम नहीं था। वो घाटी जो कभी सिर्फ दुख और तबाही के लिए जानी जाती थी, अब वही घाटी तरक्की और खुशहाली का नया सेंटर बन गई। ये एक तरह से बिफोर और आफ्टर वाली कहानी है। जो नदी पहले शोक की नदी थी, अब उसे झारखंड का रूघर कहा जाने लगा। सोचिए, जर्मनी के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया से इसकी तुलना होने लगी। जहां पहले बाढ़ आती थी, वहां फैक्ट्रियां लग रही थीं। जो कल तक एक खतरा था, आज वही एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसोर्स बन चुका था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? जैसे ही बाढ़ का डर खत्म हुआ, इस इलाके का असली खजाना सबके सामने आ गया। यहां क्या नहीं था? बेशुमार मिनरल्स, देश के सबसे बड़े कोयले के भंडार, खेती के लिए बेहतरीन लाल मिट्टी, और हां, अब इन डैम्स की वजह से बिजली की भी कोई कमी नहीं थी। इस पूरी इंडस्ट्रियल क्रांति का जो इंजन था, वो था कोयला। और दामोदर घाटी में ही है झरिया कोलफील्ड, जो न जाने कितने दशकों से पूरे भारत को एनर्जी दे रहा है। और जहां कोयला हो, वहां स्टील तो होगा ही। यहीं पर बना विशाल बोकारो स्टील प्लांट। ये प्लांट भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण की कहानी का एक बहुत ही मजबूत पिलर बना। तो दामोदर की कहानी वाकई में कमाल की है। ये इंसान की काबिलियत और तरक्की की एक शानदार मिसाल है। पर यह अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है।
जब हम कुदरत को इतने बड़े पैमाने पर बदलते हैं तो हम सिर्फ एक नदी का रास्ता या जमीन का नक्शा नहीं बदलते, हम वहां के पर्यावरण, समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी बदलते हैं। और ये एक ऐसी बात है जिस पर सोच